वहीं भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया, जिसका अर्थ है सी ब्रिज। भारतीय नौसेना के आईएनएस जलशव और आईएनएस मगर मालदीव की ओर रवाना हो चुके हैं। पहले चरण में 8 मई 2020 से निकासी का जो अभियान है वो शुरू होगा। मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों द्वारा निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा स्क्रीनिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब 3.2% और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक है। देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह ने पीपीई मास्क, वेंटिलेटर के गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रैंडम जांच पर जोर दिया गया है। और वहीं भारत में अगर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 31,967 है और देश भर में 13,160 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से करीबन 1583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में किया जा सके। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेबिनार के माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करते हुए जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जेईई मुख्य परीक्षा की जो तिथि है उसकी भी घोषणा की और कहा कि सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षा की तारीखों की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को वेबिनार के माध्यम से देश भर के छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की चिंताओं का समाधान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा अब 26 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी, जिसे लॉकडाउन के चलते टाल दिया गया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा जो पहले 17 मई को होनी थी वो अब अगस्त महीने में होगी। हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी संस्थानों से इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें सभी राज्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि 80% से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री के ऐलान से देश भर के छात्रों ने राहत की सांस ली है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। खबर महाराष्ट्र से। लॉकडाउन के तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के नए निर्देश के मुताबिक सभी शराब की जो दुकानें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया। मुंबई में अब सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। दरअसल शराब की दुकानों के बाहर भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के बाद बीएमसी ने यह फैसला किया। इसके साथ ही दूध, सब्जी और फल की दुकान खुली रहेगी।
इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण और जंगलों की जो सेहत है उस पर काफी सुधार हुआ है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड के कोटद्वार में गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों लॉकडाउन है, वातावरण शुद्ध है और मानव हस्तक्षेप बहुत कम होने की वजह से इन दिनों कोटद्वार के झंडी चौड़ा इलाके में बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या देखकर ग्रामीण हैरान हैं। ऐसे में गिद्धों को देखकर यहाँ के पक्षी प्रेमी काफी उत्साहित हैं। पृथ्वी पर वातावरण संतुलन बनाने में गिद्ध की एक अहम भूमिका होती है। पहले उत्तराखंड में 10 तरह के गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन 1980 के बाद इसमें अचानक गिरावट आई और मौजूदा दौर में सिर्फ 5 प्रजाति के गिद्ध इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले के बनिस्बत अब चिड़ियों का चहकना ज्यादा सुनाई देता है। साथ ही गिद्धों की संख्या देखने को मिल रही है। लोगों को इनके संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर है कोरोना महामारी के चलते देश दुनिया थम सी गई है। ऐसे में प्रकृति में आया ये बदलाव मानव जीवन के लिए एक संदेश भी है कि प्रकृति का सम्मान करें। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी गई छूट के मद्देनजर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत विभिन्न जिलों के जो गांव हैं उनमें अनेक ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण रुक गए थे। इसके अलावा शहरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए निर्माण गतिविधियां शुरू हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के सलेमपुर गांव में तालाब की खुदाई में 35 से 40 मजदूर लगे हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया है और मुफ्त में मास्क दिए गए हैं। मुखिया कहते हैं कि काम की छूट मिलने से इन मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। औरंगाबाद में 200 पंचायतों में लगभग 8000 परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हम लोगों की 204 पंचायत में से 200 पंचायतों में कार्य चल रहा है, जो हम लोगों के 313 वर्ग साइड पर चल रहा है। इसमें करीब 8000 परिवारों को हम लोगों ने दैनिक रूप से रोजगार दे रहे हैं। 4 शेष पंचायतों में अविलंब काम जो है वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जीविका दीदी का सहयोग लेते हुए कार्य कराया जा रहा है। पटना को हाजीपुर और उत्तर बिहार के अन्य जिलों से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत का काम लगभग 1 साल से चल रहा है। लॉकडाउन के कारण इस काम को बंद करना पड़ा था। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट से अब मरम्मत का काम दोबारा शुरू हो गया है। इस समय पुल के स्लैब की ढलाई हो रही है। यहाँ भी श्रमिक दोबारा काम शुरू होने से खुश हैं। निर्माण और खेती की गतिविधियां शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने काफी राहत महसूस की है।